मेरे करनाल करनाल में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। आईवीएफ का मतलब कुत्ते के बीज पैदा हो रहे हैं। ये तो कहा करते ना भाई, एक गधा था एक घोड़ा था। भाई गधा तो मतलब बोझ ढो सके, तेज नहीं चल सकता। घोड़ा जो है तेज चल सके, बोझ नहीं ढो सकता। तो न्यू करो, दोनों मिला दो, खच्चर बना दो। कि नौकरी केवल गुलाम करते हैं। और आज आधार कार्ड ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए कि काम क्यों खर्चा लगा। मेरे नाम पे, मैं सरकारी मास्टर था, मैं बताऊं भाई बच्चों, मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। मेरी घरवाली भी पढ़ाया करती सरकारी स्कूल में। हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी। मन ने 2012 में छोड़ दी, मेरी पत्नी ने 2013 में छोड़ दी। हमने ये देखा कि नौकरी केवल गुलाम करते हैं। और हमारे बुजुर्ग नौकरी को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा करते। हमें पहले समझ में, पहले तो छोड़ी थी अपनी इंस्टिंक्ट से, लेकिन न्यू समझ में कौन आया था कि हमारे बुजुर्ग अब नौकरी ने इतनी नीच क्यों कहा करते। ईब समझ में आया जब किसान आंदोलन देखा और यो लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में पुलिस वाले को समझा दिया कि यो मास्क कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर ते समझा दिया, मास्टर ते भी समझा दिया, कनेक्टर ते भी समझा दिया, पुलिस वाले ते, नेता ते, सब ते समझा दिया कि कितना फायदा कितना नुकसान। गांव वाले लुआण ते नाट गए। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या कहा कि तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आप फार्म नहीं भर सकते नौकरी के, आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, दुकान नहीं खोल सकते, और आप नौकरी पर हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं लकड़ेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा। जो क्या ना, और वो कहने वाला कौन था? सरकारी नौकर। और वो नौकर कौन है? मारा चाचा, मारा भतीजा, मारा भाई। वो आंगनबाड़ी वर्कर, वो आशा वर्कर, वो हमारे रिश्तेदार। और वो मारी गेल धक्का करके। अरीब कुणबा गाणी होन लाग रही, होन लाग रही कि नहीं होन लाग रही जी? गोड्डे टूट लिए, कमर में दर्द, किसी के बाल उठ जाए, किसी के दांत लकड़ जाए, किसी का एलर्जी हो जाए, किसी के जोड़ा में परमानेंट दर्द रहा है, कोई हार्ट अटैक तो मरन लाग रहा, कोई कार्डियक अटैक तो जान लाग रहा, कोई ब्रेन हेमरेज तो होने लाग रहा, किसी के लीवर खराब हो जाए, किसी का ऑल बॉडी फेलियर हो जाए, किसी का कैंसर चौथी स्टेज में पावा है, किसी का कुछ। लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आने लाग रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरे करनाल में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। आईवीएफ का मतलब समझो हो? आईवीएफ का मतलब कुत्ते के बीज पैदा हो रहे हैं। कुत्ते के बीज क्यों कह रहा हूं? बेरा है जो आप पुरानी लाइन गाड़ दिया कर दे, वो न्यू कहा कर दे, बेरा ही नहीं किसी ने किसका बीज है। जब गाय के मामले में सूर का बीज देने लाग रहे, जब कॉटन के मामले में कॉटन सीड ऑयल, जाके देखियो बीटी कॉटन के सीड में कीड़ा डाल रखा है उन्होंने। यानी आप खाते तो हो तेल, लेकिन असल में मांसाहार खान लाग रहे हो। टमाटर के अंदर मछली का जीन डाल रखा है, तो कहने तो शाकाहारी लेकिन मांस खान लाग रहे मछली का। बाप की आइटम खीरे के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को बदल दिया उन्होंने, और किसी को पता नहीं लगने दे रहे। मतलब आप लोगों के मतलब सब सिस्टम को तोड़ने की तैयारी चल रही। अब जो आईवीएफ से पैदा हो रहे हैं, बेरा है किसका बीज हो? बेरा भाई किसी ने, किसी ने नहीं बेरा ना, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कौन कर रखा होगा? बेरा नहीं गए। कभी नहीं अखबार में कौन आंधी गई तो इंजीनियर, आपको हरी आंखें चाहिए, नीली आंखें चाहिए तो वैसा बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना भाई? तेज दौड़ने वाला चाहिए तो घोड़े का डाल देंगे, वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे, क्या नहीं? मजबूत बच्चा चाहिए तो सांड का डाल दो, गैंडे का डाल दो, उसमें जीन डालना है वो हो जाए उसे। नहीं तो कहा करते ना भाई, एक गधा था एक घोड़ा था। भाई गधा तो मतलब बोझ ढो सके, तेज नहीं चल सकता। घोड़ा जो है तेज चल सके, बोझ नहीं ढो सकता। तो न्यू करो, दोनों मिला दो, खच्चर बना दो, बाज भी लेगा और सामान भी ढोलेगा। नहीं करे तो एक खच्चर पैदा होने लाग रहे गामा में, और आपा खस्सी होने लाग रहे सारा का सारा नौजवान बालक। क्यों? आइटम के खान लाग रहे। या जो रिपोर्ट इसकी बनी थी ना, जो कोल्ड ड्रिंक की बात बताऊं था, विधान लोकसभा में पेश हुई, भारत की संसद में पेश हुई, और जाके पता करो संसद की कैंटीन में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बैन है नेताओं के लिए। नेताओं को पता है कि यह जहरीली है,
इसलिए बैन कर रखी। लेकिन आपके लिए बैन नहीं होंगी ये, आपको फुल सप्लाई मिलेगी। प्लास्टिक की आइटम में हर चीज आपको ऐसे ही मिलेगी। कॉटन सीड ऑयल का मैं जिक्र करने लग रहा था। ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी डांगर या जो भी जीव बीटी कॉटन से बना हुआ तेल की आइटम खान लग रहा है, कॉटन सीड ऑयल की, वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होएगी। आपके गांव में ना हो रहा तो यह हालत बता दो जी। मतलब जितनी आइटम खाई जा रही हैं वहीं आईवीएफ से बच्चे पैदा होने लग रहे। तो ये भाई कहानियां आ गई, नशा भी बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गया, व्यभिचार भी बढ़ गया, अश्लीलता बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, परेशानी ज्यादा होगी, परिवार टूटन लाग रहे, समाज टूटन लाग रहा। मतलब एक तरीके तय लोगों के पास आज के टाइम पे अगर सरकार ये कह दे कि तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आएगी 30 दिन तक, किसे दो रहा है? हाथ की चाकी है। मतलब अगर बिजली ना आवे तो ढीठ आ जाएगी, इंटरनेट ना आवे ढीठ आ जाएगी, पानी ना देवे सरकार ढीठ आ जाएगी, किसान ने बीज ना देवे ढीठ आ जाएगी, पेट्रोल डीजल बैन कर दे ढीठ आ जाएगी, बैंक अकाउंट बंद हो जाए ढीठ आ जाएगी। मतलब इंटरनेट बंद हो गया तो बैंक भी बंद हो गया तो कुछ नहीं ले सकते ना, आ जाएगी ना, सारा का आ जाएगी। अच्छा मानने को ना नु कहेंगे क्यों करेगी सरकार? तो साल पहले 2 साल पहले क्यों करा था भाई सरकार ने? पाबंदियां लाई थी ना कि रोटी कौन मिले। एक बात बताओ भाई बच्चों, सिंपल फंडा, गलत है सही है वो आप लोग तय कर लियो। मैंने सरकार न्यू मानना है कि यो मानस गरीब है और इस मानस के घर में खाने दाने को नहीं और 5 किलो अनाज पे ही जिंदा है। सरकार न्यू मानना जब तो देवा है, ठीक है। ये वो न्यू का है टिक्का नहीं लुआ होगा तो तयू अनाज कौन मिले। मतलब टिक्के चाहे बचो चके में हो लेकिन भूखा जरूर मार देंगे तने। क्यों जी? यार मैं लुआऊं ना लुआऊं, मेरी जब तक मन हो कि मैंने अनाज की जरूरत है तो मेरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई। मैं तो यह कह रहा हूं। मैं काल एक गांव में जा रहा था, उड़े मैंने बुढ़ा न्यू कह दिया, मैं बुजुर्गो एक बात बताओ, जब को थारा घर लठ लेके बढ़ जा और तारा बालका पे अटैक कर दे तुम क्या करोगे? ने बोला मारेंगे साड़े गए, लठ लेंगे हम भी जेड़ी गेसलेट मारेंगे। मगर जब बंदूक लेकर आ जावे तो भाई लठाड़े तो लठ के लड़ लोगे, जब मैं बंदूक लेकर आ जावे तो बोला बंदूक वाले अपने जो कुछ होगा इस्तेमाल करेंगे, जितना होगा बचने की कोशिश करेंगे। अरे माजा इंजेक्शन लेकर आ जाए तो उससे लड़ने का ही नहीं बेरा आए नहीं थे। ईब जो परिवार ये जान लाग रहे मैं बतावे सारे जने कुणबा गाणी होने लाग रही जमा। 3 दिन पहले बाप गया, फिर माँ गई, फिर बहू गई, बालक एक आधी जगह तो ऐसा हो गया छोटे छोटे बालक रह गए बस। उन पे भी आंगनबाड़ी वर्कर धक्का करी, इनके भी लुआओ सारे टिक्के। है जी।